शंकर की पूर्व काल में प्रयाग में एक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक सिद्ध ज्ञानी महात्मा संत विद्वान ऋषि आचार्य सिद्ध लोग और विशिष्ट लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी महाराज भी वहाँ पर उस यज्ञ में उपस्थित थे। चारों ओर ज्ञानियों की परिचर्चा हो रही थी, धर्मशास्त्र पर चिंतन किया जा रहा था, यज्ञ में सात्विक आहुतियाँ दी जा रही थी, सृष्टि और सभ्यता के विकास की बातें हो रही थी। उसी समय ब्रह्मांड के अधिनायक के रूप में प्रजापति जो दक्ष हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वहाँ पर उपस्थित हुए। सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। भगवान ब्रह्मा की तरह उस सभा में भगवान शिव भी उपस्थित थे, उनके गण नंदीश्वर भी उपस्थित थे। सारी सभा सहसा उठ खड़ी हुई। ब्रह्मा जी महाराज पिता हैं, इस कारण से बैठे रहे। भगवान शिव अपने सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करते हुए, यद्यपि वो दक्ष प्रजापति के जामाता हैं, दामाद हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी वैर भाव के वो अपने इष्ट का स्मरण कर रहे थे और वो बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने जो खड़े हुए हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। ऐसो को उदार जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। संसार में ऐसा कौन उत्पन्न हुआ है जिसको विशिष्ट और उच्च पद प्राप्त होने के बाद में वो छिद्रों की तरफ ध्यान न दे। पूरी सभा खड़ी है, उस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन जो बैठे हैं भगवान शिव, उनकी तरफ दक्ष का ध्यान गया। और उस दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव के लिए दुर्वचन कहे। उसने ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करके अन्य देवताओं को, उपस्थित सभासदों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरी मति मारी गई कि ये जो निर्लज्ज शिव है, मेरा शिष्यत्व ग्रहण कर चुका है, हालांकि मेरा दामाद है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती को इसके साथ में विवाह कर दिया। ये अमंगल वेश है, भूत प्रेतों से घिरा रहता है, उनके साथ में रहता है, श्मशान में इसका निवास है, आदि आदि अनेक ऐसी बातें जो दक्ष को नहीं कहनी चाहिए थी, वहाँ भरी सभा में कही। भगवान शिव निंदा को सहन करते गए, क्योंकि उनके जटाओं में, उनके मस्तिष्क में निर्मल बुद्धि है, गंगा है। जग पावनी गंगा जो है उसको उन्होंने धारण कर रखा है और वे धैर्यतापूर्वक सब कुछ बैठ के सुन रहे हैं। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वहीं पर जो भगवान शिव के गण हैं नंदीश्वर, उन्होंने दक्ष प्रजापति को कि दक्ष, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू क्या कह रहा है। उससे पूर्व जब दक्ष प्रजापति ने अमंगल वेशधारी शिव के लिए दुर्वचन कहे और उन्होंने श्राप दिया कि अब मैं ये घोषणा करता हूँ कि जब ये शिव ऐसा दुस्साहस कर सकता है तो अब से इसे यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। तो नंदीश्वर ने तिल मिलाते हुए वहाँ पर दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि तू ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, आज श्रेष्ठता को प्राप्त है, तुझे अहंकार है, तू तत्व से हीन है, तू पाखंडी रूप धारण कर लेगा, तुम ब्राह्मणों की अधोगति होगी। नंदीश्वर ने श्राप दिया तो दक्ष प्रजापति ने, जो रुद्रगण नंदीश्वर है, उनको प्रत्युत्तर में श्राप दे दिया। उस सभा में बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं घटित हुई कि दक्ष प्रजापति ने शिवगणों को श्राप दिया कि आप लोग मद्यपान करोगे, जटाजूट बढ़ा लोगे, पाखंड और आडंबर से युक्त होगे, संसार में आपकी कोई मान्यता नहीं होगी। जब इतना विषाक्त वातावरण हो गया तो ब्रह्मा जी आदि देवता हैं वो देखते रह गए कि ये क्या हो गया। भगवान शिव ने नंदीश्वर को इशारे में इंगित करते हुए कहा कि नंदी, दक्ष तो क्रोध से आवेशित है, आप ये समझ रहे हो कि इसने मुझे श्राप दिया, मुझे श्राप छू भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ऐसा दंड इन ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। ये ब्राह्मण वेद के मार्ग हैं, संसार को बताने का, संसार को अनुसरण करने का एक पंथ है, उसका सृजन करते हैं, उस पंथ को चलाते हैं। श्राप देकर अच्छा नहीं किया। और भगवान शिव जो है, उन्होंने नंदीश्वर को वहाँ पर उपदेश देकर करके शिव तत्व के बारे में विस्तार से बताया है कि संसार में निंदा, स्तुति, हानि, लाभ आदि आदि जो बातें हैं
वो संसार के लिए कोई संबंध रखती होंगी, लेकिन मैं जो निराकार हूँ, मैं जो निर्गुणी हूँ, उसके लिए ऐसे संबंध, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कर्तव्य कोई मायने नहीं रखता। मुझे श्राप है वो छू भी नहीं सकता। तुम धैर्य रखो, शांत जीवन जीने का प्रयास करो। और भगवान शिव ब्रह्मा जी महाराज के साथ में उस सभा से सहसा उठ करके चले गए। उन्होंने कोई भी प्रतिकार नहीं किया कि दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप क्यों दिया। और इस तरह से दक्ष का और भगवान शिव का यहाँ से वैर जो है, दामाद और ससुर का, भगवान शिव की तरफ से कोई वैर नहीं है, लेकिन जो उनके ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने भगवान शिव से द्वेष रखना प्रारंभ कर दिया। जय शंकर की।